कक्षा 9 गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धत, इसके बारे में हम लोग यहाँ प्रश्नावली 0.1 पढ़ेंगे आज। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, पूर्णांक के बारे में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 0.1 का पहला क्वेश्चन। आज से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसका उत्तर रहेगा हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। आगे दिया है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। शून्य को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हाँ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 3-4/2 यहाँ पे 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा, जो कि दोनों के बीच में पड़ेगी। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि हमें 3 और 4 के बीच में एक परमेय संख्या हमने लिख रखी है 7/2। अब हम आगे क्या करेंगे, 3 और 7/2 यानी इनके और इनके बीच में एक परमेय संख्या निकालेंगे। तो 3 और 7/2 को जोड़ करके हम 2 करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें 3 दूनी 6 और 7/2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 7 और 6 13/4 हो गया, यानी इसके बीच में हमने एक संख्या और प्राप्त कर ली 13/4। अब हम अगले इसमें 7/2 और 4 यानी 7/2 और 4 के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें 7/2 धन 4/2 करेंगे, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप। 4 दूनी 8, तो 8 और 7 15, 15/2 दूनी 4 यहाँ कर देंगे, यानी कि यहाँ पे मुझे एक संख्या मिल गई 15/4। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, 3 और 13/4 के बीच में एक संख्या निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ। 3 धन 13/4/2, तो 4 3 12 और 13 25 और 4 दूनी 8, 25/8, यानी इनके बीच में एक संख्या मुझे मिल गई 25/8 मिल गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगले में 13/4 और 7/2, 13/4 और 7/2 के बीच एक परमेय संख्या निकालेंगे। उसी तरीके से 13/4 धन 7/2/2, उस तरीके से यहाँ हर को बराबर कर लेंगे 2 से गुणा करके। 7 दूनी 14 और 13 हो जाएगा आपका 27, 4 दूनी 8, तो 27/8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 27/8 हो गया। अब हम आगे देखेंगे 7/2 और 15/4 के बीच में, 7/2 और 15/4 के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 29/8। इसी तरीके से 15/4 और 4 के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करेंगे, जो कि आ रहा है 31/8। इस तरीके से हमें 3 और 4 के बीच में कुल हमें 6 परमेय संख्याएँ मिल गई यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएँ इस तरीके से होंगी। ये 1 2 3 4 5 6, जो कि 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। इसका सेकंड मेथड भी हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही आसान है। इसकी द्वितीय विधि जो है वो बहुत आसान, तुरंत समझ में आ जाएगा। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। अतः जितनी परमेय संख्याएँ ज्ञात करनी होती है उसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं। 6 1 7 हो गया। अब 3 को हम लिख सकते हैं 21/7 यानी 7 3 21। 4 को लिख सकते हैं 28/7, यानी जितना दिया हुआ यहाँ पे आएगा उसी रूप में इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, लिख सकते हैं। और 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परमेय संख्याएँ, 21/7 से बड़ी 22/7, 23/4, 7 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। ये बहुत आसान मेथड, इस तरीके से आप परमेय संख्याओं को तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। लंबा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। इसकी तीसरी विधि भी हम लोग देखेंगे। इसको हम तीसरे मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं कि 3 और 4 के बीच की परमेय संख्याएँ। आप जानते हैं 3 और 4 के बीच में हम लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। इसमें से कोई भी, आप 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई भी 6 लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर होगा।
क्योंकि इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को स्वयं करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 3 मेथड है, इसमें जो भी मेथड आपको समझ में आया ढंग से, अच्छा लगा, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे दिए गए कथन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही है, सत्य है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक जो होता है और शून्य मिला करके पूर्ण संख्या बनती है, लेकिन जो ऋण पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, जबकि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, इसके पहले वीडियो में बताया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं 1/5 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये कथन हमारा असत्य होगा। हम अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक भी कहते हैं। जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं भी कहते हैं। इसे n यानी नेचुरल नंबर, i प्लस यानी इंटीजर पॉजिटिव, z से भी लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या को w से लिखते हैं यानी होल नंबर। परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और, यहाँ किन्हीं 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर पूछा जाए कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी तो उसकी गिनती नहीं है, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कल वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।